नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। गांवा के परसौनी में मिली 2 लोगों की लाश, हत्या की जताई गई आशंका, विरोध में लगाया गया जाम। इधर तीसरी के बाघमारी में भी हुई 2 लोगों की संदेहास्पद मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देवरी के बरुआबाद में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, 4 लोग हुए घायल, सदर अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। बरवाडी गेट से कबरीबाद तक बनने वाली सड़क का सदर विधायक ने किया शिलान्यास। करीब 30 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। झामुमो कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने सदर विधायक के प्रति जताया आभार। खंडौली में आदिवासी समुदाय की ओर से बाहा पर्व को लेकर किया गया मिलन समारोह। भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। अपनी संस्कृति को बचाए रखने का लिया गया संकल्प। और मूसलाधार बारिश के बीच झंडा मैदान में बहती रही भक्ति की बयार। भागवत कथा के अंतिम दिन भी उमड़े श्रद्धालु, भागवत संकीर्तन में झूमे श्रोता, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। गांव के परसौनी में संचालित एक बंगला ईंट भट्टा में 2 मजदूरों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। रविवार शाम दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक गांव थाना क्षेत्र के हरला निवासी केसर राजवंशी का 27 वर्षीय पुत्र संजय राजवंशी व जमडार निवासी केलू मुर्मू का 30 वर्षीय पुत्र सुरेश मुर्मू है। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक परसौनी स्थित संजय यादव के बंगला ईंट भट्टे में मजदूरी का कार्य किया करते थे। रविवार की अहले सुबह दोनों मजदूरों का शव ईंट भट्टे में मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में कई तरह के चर्चे होने लगे। लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। कोई कह रहा है कि दोनों की मौत भट्टा में आग लगने के बाद दम घुटने से हुई थी, तो कोई दोनों मजदूरों को मारकर भट्टे में फेंक दिए जाने की बात कह रहा है। इधर जब संजय राजवंशी के परिजनों व जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी को घटना की जानकारी मिली तो वे गांव थाना पहुंचकर बिना परिजनों को सूचना दिए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताया। घटना और पुलिस के रवैये से नाराज सभी परिजन व ग्रामीण गांवा सदगावा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी देते हुए मृतक संजय के परिजनों ने बताया कि उनके पुत्र की मृत्यु होने की जानकारी काफी देर बाद उन्हें मिली है। उनका पुत्र संजय यादव के ईंट भट्टा में मजदूरों का कार्य करता था। इसकी मौत कैसे हुई इसका उन्हें कोई जानकारी नहीं है, किंतु उन्हें आशंका है कि उनके पुत्र को कोई मार डाला है। पर काम करने के लिए जाता था और आज उसका लाश मिला और उसको आज पोस्टमार्टम के लिए बिना उसके परिवार को सूचना दिए गांव थाना प्रभारी के द्वारा पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। ये लोग इसके परिवार वाले को सूचना नहीं दिया गया और ये लोग हत्या का आशंका दर्ज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उचित जांच के लिए जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको उचित जाँच किया जाए कि ये घटना क्या हुई है और परिवार को इसको बताया जाए। बिना घटना सूचना दिए उसका पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। बात में है, हमारा लड़का था संजय रजवार और उन 2 लड़का का मर्डर करके फेंक दिया, भट्टे पर ला दिया गया और हम लोगों को किसी को पता नहीं है। 10, 11, 12 बजे हम लोग को पता एक बाइक चला कि 12 बजे की 10 बजे
11 बजे हम लोग को पता चला सर। 11 बजे पता चला? 11 बजे पता चला। थाना आए तो क्या यहाँ क्या? थाना आया तो थाना किसी को हम लोग को खबर पता नहीं किया और बोला कि भट्टा कर दिया। भट्टा नहीं, उसको मर्डर करके भट्टे पर। आपके घर में किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं सर, हम लोग को किसी का पता में भेज दिया है। अगर पता रहता तो हम लोग यहाँ लाश को रोक के रखते कि क्या कारण है, लेकिन हम लोग को कोई पता नहीं है। बगैर कहे बगैर गार्जियन का पोस्टमार्टम भेज दिया। किसका भट्टा पे काम करता था? संजय यादव के भट्टा पर परसोनी का था, उसी भट्टा पर काम। तो वो आदमी भी आप लोग को खबर नहीं किया? कोई भी नहीं काम किया, कोई भी खबर नहीं की। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें? हम लोग चाह रहे हैं कि इसका क्या फैसला करिएगा। आप उसका बाबूजी है ना? हम बाबूजी उसका। देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद निवासी पंकज साव समेत उनकी पत्नी व अन्य 2 लोगों को कुछ लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस संबंध में पंकज साव ने देवरी थाना पहुंचकर पूर्व से चल रहे जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने से संबंधित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से पंकज साव ने बताया कि शनिवार की सुबह ललन साव, मुरली साव, रवि साव समेत कुल 15 लोगों ने हाथों में लाठी, डंडा, चाकू लेकर मारपीट करने के लिए उनके घर पहुंचे। बताया गया कि यह सभी मंडरों में रहते हैं। पंकज ने बताया कि वे अपने मिट्टी घर का खपरेल उतार रहे थे। इसी दरमियान यह लोग हथियार लेस होकर मारपीट के इरादे से वहां पहुंचकर मिट्टी का दीवार तोड़ने लगा। पंकज द्वारा इसका मना किया गया और बोला गया कि पुराना घर का पहले बंटवारा करा ले। इतने में ललन साव ने पंकज साव का कॉलर पकड़ लिया। वहीं मुरली साव एवं अन्य लोगों ने पंकज साव के गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगा और मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं चाकू से भी चेहरे पर वार किया गया। घटना को देखते हुए उनकी भाभी रेणु देवी और पत्नी ललिता देवी एवं घर के वासुदेव साव बचाने के लिए पहुंचे तो इन लोगों के साथ भी उन लोगों द्वारा मारपीट किया गया। वहीं महिलाओं के कान में पहने सोने के हार और मंगलसूत्र छीन लिया गया। इस क्रम में उन लोगों द्वारा गाली गलौज भी किया गया। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोग वहां पहुंचे और मामले को शांत कराया। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि उन लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। पंकज साव ने प्रशासन से जांच पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपका पंकज साव। इन लोगों का क्या नाम है? रेणु देवी, एक और रेणु देवी है, ललिता देवी। और रेणु देवी, दोनों का रेणु देवी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बरवाबाद। कौन थाना पड़ता है? देवरी। क्या हुआ था, क्या मामला है? मामला है कि वही आया था, वो खपरा उतार दिया था, उसके बाद डोजर लेके आया था। हम वही बोले कि आप फैसला वहाँ का मंडरों का कर दो, तो यहाँ जो कानून के अनुसार होता उसका ज़मीन हम छोड़ने के लिए तैयार है। वही सब लोग दबंग था, 15 जन था, उसी में वो लोग सब लोग मारपीट किया और आया था, लाठी लेके आया था और रस्सी लेके आया था कि इसको जान से मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही सब। कौन लोग थे ये? अशोक थी, मुरली साव, ललन साव, रामकृष्ण साव, रवि साव, रंजीत साव और राजेंद्र साव, मंजू देवी। कहाँ के रहने वाले ये लोग? सब बरवाबाद का ही रहने वाला है। सब गोतिया है। सबका थाना देवरी पड़ता है। गोतिया है आप लोग? हाँ, सब गोतिया है। वो मंडो में रहता, हम बरवाबाद में रहता। आप लोग थाना में आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए हैं। थाने से भेजे? थाने से भी आए हैं। शहर के बरवाडी फाटक से कबरीबाद बनियाडी तक 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु रविवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत शिलान्यास किया। इसके पूर्व झामुमो के नेता कार्यकर्ताओं ने बैंड पार्टी के साथ विधायक का जोरदार रूप से स्वागत किया। साथ ही इन्हें फूल माला पहनाकर और बुके देकर सम्मानित भी किया गया। बताया गया कि पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग की ओर से 7.5 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण को लेकर पुनर्निर्माण किया जाएगा। बताया गया कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को टूटी फूटी और गड्ढे वाले पथ से गुजरना पड़ता था। इसको देखते हुए विधायक श्री सोनू के पहल पर अब मजबूत और चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन इलाके के लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतें होती थी। पहले इन सड़कों पर सिर्फ मिट्टी मोरम गिरा दिया जाता था। अब पक्की सड़कें बनने से लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि बरवाडी फाटक तरफ से कार्यों की शुरुआत की जाएगी और जल्द ही मजबूत और चौड़ी सड़क का निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा।
उन्होंने वहां की जनता और संवेदक से गुणवत्तापूर्ण मटेरियल के मुताबिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण कराने की बात कही। बताया गया कि 29 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। मौके पर शहनवाज अंसारी, शोभा यादव, हरगौरी साहू, वार्ड पार्षद अनिल राम, सुमित कुमार, मुखिया सुरेंद्र दास, शंकर दास, मोहम्मद ताजुद्दीन, अभय सिंह, गोपाल राणा, तेजलाल मंडल, रवि कुमार, मोनू कुमार, विभूति भूषण सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। करोड़ 91 लाख की इस योजना में 2 पुल है, सड़क का चौड़ीकरण है, स्ट्रेंथनिंग है और यहाँ के संवेदक के लोग आए होंगे या जो विभाग के लोग हैं उन तक मेरी बात जा रही होगी। मैंने बड़े बेबाक लहजे में उनसे कहा था कि सड़क की गुणवत्ता यहाँ सिर्फ विधायक की नजर में नहीं होगी, इस क्षेत्र में रहने वाले जनता भी आपकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगी और विभाग के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे जो साहब हो चाहे बाकी लोगों, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एज पर एस्टिमेट जो प्राक्रम कहता है उसके अनुरूप इस सड़क का निर्माण कराना आपकी जवाबदेही है। जनता की मिली हुई किसी शिकायत पर हम लोग बड़ी सख्त कार्रवाई के हिसाब में रहेंगे और आपसे मैं आग्रह एक बात का और करना चाहता हूँ कि आज सड़क के एक छोर पर हमने शिलान्यास किया है। निर्माण का जो कार्य है वो दरबार फाटक की तरफ से शुरू करना है, जो कि सड़क बहुत ज्यादा जर्जर उसी इलाके में है, इसलिए सबसे पहले वहां से शुरू कीजिए और पूरा करके यहाँ तक पहुँचाइए। खंडोली में रविवार को आदिवासी समाज द्वारा महापर्व सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इसके पूर्व खंडोली के जहरथान में नायके बाबा लोधवा हंसदा द्वारा साल पेड़ का आदिवासी परंपरा के अनुरूप पूजा अर्चना किया गया। पूजा अर्चना के बाद नायके बाबा द्वारा समाज के बीच सखुआ का फूल वितरण किया गया। लोगों ने एक दूसरे को सखुआ का फूल देकर एक दूसरे के बीच खुशियां बांटी गई और आपसी प्रेम, एकता एवं भाईचारा का संदेश दिया। महापर्व को लेकर आदिवासी समाज उत्साह से लबरेज था। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया था। वहीं आदिवासी बलाय मांदर की थाप पर एक से बढ़कर एक गीत और नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम स्थल का समा बांध रखी थी। भाजपा मेन मोर्चा के प्रदेश सदस्य नूनूलाल मरांडी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति का पुजारी होता है। समाज प्रकृति की पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। प्रकृति का संरक्षण देने वाला आदिवासी समाज है। समाज पेड़ पौधा का पूजा कर इसकी सुरक्षा का संदेश देता है। कहा पारसनाथ पहाड़ में मारंग बुरु और खंडोली के जहरथान में ताला बुरु की और देवरी में देवरी के घोरंशी पहाड़ में छोटा बुरु पूजा की जाती है। इस मौके पर फरडा बानवास, हेमरेन, देवान बेसरा, दशरथ किस्कू, विलियम बास्के, सुशील हांसदा, अनिल हांसदा, बलदेव हांसदा, संदीप किस्कू, लाल मुर्मू, शिबू सोरेन सहित समिति के कई अन्य लोग ने भाग लिया था। झरना मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें व अंतिम दिन रविवार को बेमौसम बारिश के बावजूद काफी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। कथा के मध्य में जोरदार बारिश के कारण थोड़ी देर के लिए श्रद्धालुओं को परेशानी हुई, लेकिन अंत में श्रोताओं ने मंच और मंच के दोनों ओर बने शेड में बैठकर
भागवत संकीर्तन को सुने। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य उज्ज्वल शांडिल्य जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं के प्रसंग कही। आज की कथा में उज्ज्वल शांडिल्य जी महाराज ने कृष्ण राधा प्रेम प्रसंग, मथुरा यात्रा, कंशवध, उद्धव गोपी संवाद, प्रद्युमन का जन्म, अनिरुद्ध उषा प्रेम विवाह, कृष्ण सुदामा चरित्र मिलन समेत कई प्रसंगों का रसपान कराया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों को मेहनत के साथ करना चाहिए, उसके लिए परमपिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। व्यासपीठ महाराज ने कहा कि भागवत कथा के सुनने मात्र से मनुष्य को एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य योनि मिलना कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए सभी का कर्तव्य बनता है कि ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए इस योनि को हम सत्य और धर्म कार्यों के लिए लगाएं। नित्य दिन भगवान संकीर्तन करें। इस दौरान श्रोता कथा सुनकर आत्म विभोर हो उठे। कथा के अंत में बाके बिहारी की आरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर कई प्रबुद्ध लोगों के अलावे भागवत कथा समिति के गौरी शंकर सिंह, मैनेजर राय, गौरव सिन्हा, विकास सिन्हा, मोतीलाल त्रिवेदी, रितेश सिन्हा, संजीव सिन्हा, पूनम बर्नवाल, रंजीत कुमार, उज्जवल तिवारी समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। भाजपा के द्वारा चलाई जा रही बूथ सशक्तिकरण और डाटा प्रबंधन को लेकर रविवार को बरगंडा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वार्ड 10 का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नुकांत ने कहा कि विगत 9 वर्षों में भारत ने बेमिसाल कार्य किया है। जिन बातों को लेकर कभी भाजपा की विपक्ष आलोचना करते थे, वो सारे कार्य आज सर जमीन पर है। चाहे मामला राम मंदिर के निर्माण का हो या धारा 370 समाप्त करने की, वे सारे कार्य आज धरातल पर है। संसाधनों का विकास का मामला हो या दुनिया को मदद देने की बात हो, भारत ने सभी क्षेत्र में आगे बढ़कर काम किया है। इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टीम को जाता है। कार्यक्रम में नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, वार्ड 10 के विस्तारक नवीन सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैश्विख्याल, संजीत सिंह पप्पू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा नेता व स्थानीय लोग उपस्थित थे और कई सम्मानित नेतागण उपस्थित थे। सारे लोगों ने इस पर प्रकाश डालने का काम किया और बूथ समिति कैसे बने, पन्ना पेज समिति कैसे बने, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और लोगों को निर्देश दिया गया है कि 20 तक और इन सब सारे कामों को और करने का कार्य करें। मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो काम प्रदेश ने दिया है उसको ससमय पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है बूथ सशक्तिकरण, डाटा मैनेजमेंट और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो संसद में अभिभाषण हुआ था उसको लोगों के बीच बताना। आपने यहाँ देखा कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, हमारे पार्टी के नेता, सक्रिय कार्यकर्ता, क्षेत्र के लोग, और उन लोगों ने बड़े ही ध्यान से राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण को सुना। वो अभिभाषण देश के विकास का एक स्केच है कि विकास क्या हुआ है, आगे विकास क्या होना है और देश आज किस मुहान पे खड़े, ये तमाम चीज़ों का समावेश था उस अभिभाषण में और बड़ा ही सकारात्मक इसका फलाफल सामने दिखा है। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आने वाले तमाम लोगों को बहुत बधाई। विस्तारक होने के नाते जितने हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए उनको भी संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।
हो, पन्ना प्रमुख का निर्माण हो और बूथ सशक्तिकरण कैसे हो अच्छे से अच्छे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, अल्पकालीन विस्तारक उपस्थित थे, मंडल के अध्यक्ष भी उपस्थित थे और हम सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द बूथ का सशक्तिकरण करना है और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सभी कार्यकर्तागण और सभी जनता कमर कस लिए हैं कि फिर से मोदी जी की सरकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह में जोहार कलमकार मंच झारखंड की ओर से श्याम मंदिर हॉल में पुस्तक विमोचन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में झारखंड के विभिन्न जिलों से कवि पहुंचे थे। कवि सम्मेलन सह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डीसी नमन प्रेस लकड़ा, अति विशिष्ट अतिथि निर्मला पुतुल, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक, अध्यक्ष ममता बनर्जी, संरक्षक अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पौधा देकर व सॉल देकर किया गया। इस सम्मेलन में संपादक ममता बनर्जी के द्वारा संकलित पुस्तक मणि माणिक्य का विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। झारखंड कलाकार मंच की संस्थापिका सम्माननीय ममता बनर्जी जी, सचिव प्रोफेसर डॉक्टर अनुज कुमार जी, हमारे सम्माननीय मदन मोहन मिश्रा जी, सम्माननीय अरविंद कुमार जी, उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, झारखंड कलाकार मंच के सदस्यगण, मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि हम लोग सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस को देखते समझते हैं और ठीक है, अपना प्रयास रहता है कि जो भी काम करें उसको इतनी अच्छे तरीके से करें कि कुछ उसका रिजल्ट नज़र आए। लेकिन इसके साथ साथ में आज समाज में जो काम हमारी ममता दीदी ने किया है कि कवि का एक मंच बनाकर और सबको जोड़ना, और देखिए सबकी अपनी प्रतिभा है और ये प्रतिभा जो है ये अलग अलग जगह पर है तो छुपी हुई भी है और समझिए उसको कहीं से प्रेरणा भी नहीं मिल रही है। तो ये सभी को प्रेरित करना, उससे क्या होता है कि किसी को प्रेरित करें। अगर उस संस्कृति के जिस विचारधारा का मैं हूँ, अगर मुझे उसी तरह के लोग मिलेंगे तो उसमें निखार आएगा और आगे बढ़ेंगे। तो इस मंच को निखारना और इस मंच के प्रति जिनका रुझान है, जिनका इसके प्रति जुड़ाव है, उन सभी को जोड़कर और एक जगह पर लाना और उसके बाद इसको आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न किया गया है, इसमें मैं सभी सम्मानित सदस्यों को नमन करता हूँ। स्थित कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को जन कल्याण समिति की ओर से रामनवमी पर्व को देखते हुए एक बैठक की गई। पुलिस उपाधीक्षक के दिशा निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रभात बगेड़िया ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी मुख्यालय संजय राणा, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह मौजूद थे। मंच संचालन मुकेश चंद्रवंशी ने किया। बैठक के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी पर्व मनाने की चर्चा की गई। वहीं निर्धारित समय और मार्ग से जुलूस निकालने की बातें कही गई। बैठक के दौरान कहा गया कि माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई रहेगी। वहीं सीसीटीवी कैमरा से जुलूस का मॉनिटरिंग किया जाएगा। मौके पर सचिव इरफान आलम, मुख्य संरक्षक प्रकाश सहाय, अमीरुद्दीन अहमद, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने अपनी बातों को रखा। मौके पर मृत्युंजय गुप्ता, विनोद शाह, कृष्णानंद झा, जाकिर हुसैन, हबीब सलीम व कई कार्यकर्ता समाज से भी उपस्थित रहे। आज सदभावना कमेटी की बैठक हुई, जहां पचम्बा के सभी व्यक्ति शामिल हुए और सभी व्यक्तियों ने एक मत होकर सारे पर्व त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का संकल्प लिया और जन कल्याण कमेटी जो पहले सुसुप्ता अवस्था में थी उन्हें जागृत करने का प्रयास किया। स्कूल पचम्बा के प्रांगण में
जन कल्याण समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार राणा जी और पचम्बा थाना प्रभारी श्री मुकेश दयाल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा पचम्बा के कई गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे। इस बैठक में यही विचार किया गया विस्तार रूप से कि पचम्बा में सद्भावना बनी रहे, इस पर सबों को मिलजुल कर काम करना है और इस कार्य में जन कल्याण समिति विशेष रूप से पार्टिसिपेट करेगी, अपना योगदान देगी। एक बार पुनः हम लोगों को जन कल्याण समिति को सक्रिय करना है, जैसा कोविड के पहले वाले समय में जन कल्याण समिति काम करती थी। इस पर विचार हुआ, कई लोगों ने अपने विचार रखे और मुझे खुशी है कि काफ़ी समय बाद जन कल्याण समिति का बैठक आज आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से समिति के अध्यक्ष और सचिव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वार्ड नंबर 9 के पूर्व पार्षद सह समाज सेवी अमित कुमार बर्दियार की चौथी पुण्यतिथि पर रविवार को शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मोहल्ले के कई लोग शामिल हुए और स्वर्गीय बर्दियार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर मौजूद मोहल्ले के लोगों ने कहा कि स्वर्गीय बर्दियार न सिर्फ वार्ड पार्षद थे बल्कि एक बेहतर समाज सेवी भी थे। वार्ड के लोगों के अलावे शहर के हर मोहल्ले के लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में कर्णपुरा के पास सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। मौके पर रंजय बर्दियार, अमर कुमार सिन्हा, राजेश सिन्हा, राजकमल राजेश, ओंकार सिन्हा, संजय कुमार सिन्हा, प्रवीण कुमार सिन्हा, रंजीत कुमार, दीपक अग्रवाल, प्रवीर कुमार, विकास कुमार, जितेंद्र यादव, दिव्यांश कुमार, संजीव कुमार, पंकज कुमार, पाले खान, दीपक अग्रवाल, अनूप सिन्हा, अनिल सिन्हा, वार्ड नंबर 8 के पार्षद ओबेदुल्ला, सुजीत कुमार, मोहम्मद शहबाज, अजीत कुमार, संजीव कुमार के अलावे काफी संख्या में मोहल्ले के लोग मौजूद थे। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में मारवाड़ी युवा मंच धनबाद शाखा के आतिथ्य में 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन सवार्षिक पुरस्कार समारोह सत्र 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसमें मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा को युवा भवन में संचालित युवा कौशल विकास केंद्र, जहां समाज के तकरीबन 80 बच्चे निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमिता विकास कार्यक्रम का पुरस्कार मिला और साथ ही पूरे मंडल में जिसमें 9 शाखाएं हैं उसमें विशिष्ट शाखा से भी अलंकृत किया गया। मंच के गिरिडीह के सचिव 2022-23 के पद पर रहते हुए अमित छापरिया ने इन दोनों पुरस्कारों को प्राप्त किया। शाखा के सभी पूर्व अध्यक्षों व वर्तमान अध्यक्ष धीरज जैन, कोषाध्यक्ष रोहित रोंगटा व सभी युवा साथी सदस्यों का इन्होंने आभार व्यक्त किया। गांव के परसौनी में मिली 2 लोगों की लाश, हत्या की जताई गई आशंका, विरोध में लगाया गया जाम। इधर तीसरी के बाघमारी में भी हुई 2 लोगों की संदेहास्पद मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देवरी के बरुआबाद में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, 4 लोग हुए घायल, सदर अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। बरवाडी गेट से कबरीबाद तक बनने वाली सड़क का सदर विधायक ने किया शिलान्यास। करीब 30 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। झामुमो कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सदर विधायक के प्रति जताया आभार। खंडौली में आदिवासी समुदाय की ओर से बाहा पर्व को लेकर किया गया मिलन समारोह। भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। अपनी संस्कृति को बचाए रखने का लिया गया संकल्प। और मूसलाधार बारिश के बीच झंडा मैदान में बहती रही भक्ति की बयार। भागवत कथा के अंतिम दिन भी उमड़े श्रद्धालु, भागवत संकीर्तन में झूमे श्रोता, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।